इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं। कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कन्नान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। 2025 का साल आपके लिए कैसा रहेगा, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ डिटेल प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 के लोगों की। नंबर 1 के लोग वो लोग हैं जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं। उनका नंबर 1 बनता है, इनका अदद 1 होता है और आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज यानी सन होता है। साल 2025 में अगर हम 1 को जमा करते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशंस बनती हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर 1 के लोगों के लिए 2025 का साल जो है वो तकमील, तब्दीली और इंसानियत पसंदी की नुमाइंदगी का साल होगा। और ये इम्तिजाज जो आपका 2025 के साथ बन रहा है नंबर 1 का, इस बात की तरफ इशारा करता है कि नंबर 1 के लोगों के लिए ये साल तरक्की, क़यादत और ज़ाती नशोनुमा के मौके लेके आएगा। इस साल में आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, तरक्की कर सकेंगे, आपकी जो कायदाना सलाहियतें हैं वो बेहतर होंगी, बेहतरी की जानिब जाएंगी। नंबर 1 के लोग हमेशा फ्रंट से लीड करना पसंद करते हैं और इसी चीज़ों को, इसी कायदाना सलाहियतों को बढ़ावा देगा ये साल। सिर्फ इस साल में आपने अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आप नंबर 1 के लोग हैं। आपको पता है ईगो इश्यूज़ आपके आड़े आ जाते हैं, तो ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। नंबर 9 की एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करें तो डेफिनेटली आपको फ़ायदे मिलेंगे। आपके करियर के लिहाज से बात करूं अगर, तो आपकी क़यादत की सलाहियतें मज़ीद नुमायाँ होंगी, जिसके बायस आला हकाम की जानिब से तारीफ़ और मुमकिना तरक्की के मौके आपको मिल सकते हैं। नए मंसूबों को, नए प्रोजेक्ट्स को आप इत्मीनान के साथ कबूल करें, क्योंकि आपकी मेहनत कामयाबी की ज़मानत होगी। इस साल में जितनी भी मेहनत नंबर 1 के लोग करेंगे, अगले साल, इस साल में भी रिवार्ड मिलेगा, बट अगले साल बहुत बड़े लेवल पे रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि अगले साल का नंबर जमा करने से आप ही का नंबर बनता है जो कि नंबर 1 है। ये साल आपके लिए पेशा वराना हलकों में मजबूत ताल्लुकात बनाने के लिए मौजू है। नेटवर्किंग में मशगूल रहें। नेटवर्किंग यानी कि लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं। जितने ताल्लुकात आप बनाएंगे लोगों के साथ, जितने कामों का आगाज़ करेंगे, जितनी एफर्ट्स इस साल में करेंगे, उसका इस साल में भी बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगले साल में भी मिलेगा। और आपकी जो कहीं ना कहीं सीखने की सलाहियत है वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कारोबारी अफराद के लिए ये साल कारोबार को वसअत देने के लिए मौजू है। आप मेहनत और हिकमत अमली को सामने रखते हुए अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। बस आपको करना ये है कि अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो अपने मुलाजमों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, मतहत लोगों के साथ अपना रवैया ठीक रखें और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें। यानी आपका ईगो और गुस्सा जो है आपके एम्प्लॉयज़ पे नहीं निकलना चाहिए, वरना आपके लिए नुकसान का अंदेशा रहेगा यहाँ पे। अब मालियाती लिहाज से देखते हैं 2025 में आपकी फितरी सलाहियत से किए गए फैसले आपकी तरक्की का बायस बन सकते हैं। आप अपने माली अहदाफ को बढ़ाएं, उन पर तवज्जो दें और बड़े जो सरमायाकारी के आपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अगर आप, तो फिर दूसरों से मशवरा ज़रूर लें। नंबर 1 के लोग हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। किसी का इंटरफेयर करना इनके काम में इनको पसंद नहीं होता, बट इस टाइम में मशवरा ज़रूर लें, मर्ज़ी अपनी करें, बट एक्सपीरियंस लोगों से, एक्सपर्ट लोगों से मशवरा ज़रूर लें और उसके बाद कदम उठाएंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ीद फ़ायदा मिलेगा। ज़ाती ज़िंदगी की बात अगर करूं तो ज़ाती ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है।
एंड बेसब्री से आपने बचना है। इस टाइम पीरियड में आप रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा बेसब्र हो सकते हैं कि ये चीज़ भी मिलनी चाहिए, वो भी मिलनी चाहिए, यहाँ से ये चीज़ हासिल होनी चाहिए, या आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपनी ईगो को साइड पे रख के रिलेशनशिप में आपने बातचीत से चीज़ों को हल करने की कोशिश करनी है और हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करनी है। हेल्थ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। नंबर 1 के लोगों को जो मसाइल होते हैं जनरली आधे सर का दर्द, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मसाइल, इनका सामना करना पड़ सकता है इनको। तो आपको जो है कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, नींद से रिलेटेड इश्यूज हो गए, स्टमक डिस्टर्ब हो गया, इस तरह के मामलात, आपको आधे सर का दर्द, ये चीज़ें तंग कर सकती हैं। तो इन पे आप चेक एंड बैलेंस रखें। इसकी वजह यह है कि मार्स की एनर्जीज की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकते हैं। हर चीज़ को हासिल करने की जस्तजू आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सो इस हवाले से चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत आपको रहेगी। एंड आपके लिए 2025 जो है ये, इसके लिए मैं कुछ एडवाइस आपको देता चलूँ न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से। क़यादत का जो भी मौका आपको मिले उसको कबूल करें एंड उस क़यादत के दौरान अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ रवैया अच्छा रखें तो आप कामयाबी की राह पे चल पड़ेंगे। खुद को बेहतर बनाने के लिए नई चीज़ें सीखने का वक्त निकालें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में स्किल्स सीखने का बहुत ही आइडियल टाइम है आपके लिए। एंड अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। टीम वर्क को बहुत ज़्यादा अहमियत दें। दूसरों की जो अहमियत है, दूसरों की जो क्या कहते हैं उसको, दूसरों का काम में जो एक्सपीरियंस है, एडिशन है लोगों का, उसकी इज़्ज़त करें। अपनी टीम को, अपने वर्कर्स को इज़्ज़त दें। लोगों की इज़्ज़त करेंगे तो ही मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। याद रखें, किसी भी बड़े कारोबार को, किसी भी बड़े काम को सर अंजाम देने के लिए टीम की, वर्कर्स की, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसी पर तवज्जो देना है। यहाँ पे आपकी ईगो मामलात को ख़राब कर सकती है। सो नंबर 1 के लोगों के लिए जो लकी कलर है इस साल का वो लाइट येलो रहेगा, लाइट ब्लू रहेगा एंड पिंक कलर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। सो ये चीज़ें फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका साल बेहतर होगा। आपके लिए इस साल का जो सदका है वो गंदम और चने की दाल है। तो आप 1.25 kg गंदम या 1.25 kg चने की दाल संडे वाले दिन सदका कर सकते हैं। अब चाहे आप हर संडे को करें या महीने के पहले संडे करें, यह आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवा के न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से अपना एनालिसिस करवाना चाहते हैं, रेमेडीज़ लेना चाहते हैं, प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं, या नेम के स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका अदद या नंबर 2 बनता है। 2025 के साथ अगर 2 के अदद को देखते हैं तो जो इसका इम्तजाज बनता है वो ये बताता है कि अदद 2 के अफराद के लिए ये साल ज़ाती तरक्की, मजबूत ताल्लुकात का साल है और इसमें अच्छे पैसे भी आप कमा सकेंगे। करियर के हवाले से अगर मैं आपकी बात करूं तो शनाख्त और क़यादत के मौके भी आपको मिलेंगे। आप अपनी शनाख्त भी बना सकेंगे और क़यादत का मौका भी आपको थोड़ा सा मिलेगा। बट नंबर 2 के लोग हमेशा क्रिएटिव होते हैं और दिल से सोचते हैं। लोगों को रूल करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, दिल से सोचते हैं। क्रिएटिव वर्क को अगर ये अपना बिजनेस बना लें तो उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। सो आपके करियर के हवाले से अगर बात करूं तो 2025 में आपकी दूसरों के साथ ताल्लुकात बनाने की सलाहियत बेहतर होगी। आला हकाम की जानिब से आपको सराहा जाएगा। जो भी आपके बॉसेस हैं या जो भी सीनियर है आपसे काम में, उनकी तरफ से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी एंड टीम के साथ अच्छा काम करने के हवाले से भी आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है और आपकी जो स्किल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सराहा जा सकता है।
आपके करियर के हवाले से 2025 नए दरवाजे खोलता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए, कारोबारी अफराद के लिए तवील अरसे से जो चीज़ें इल्तवा का शिकार थी या डिले का शिकार थी, उनको आप हतमी शक्ल दे सकेंगे। नई सरमायाकारी के मौके आपको मुयस्सर आएंगे और आपके माली अहदाफ जो हैं माली तौर पे जो आपने बनाए थे वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। यानी जो भी गोल्स आपने बनाए थे वो आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि अब अचीवेबल हो गए हैं वो। एंड इखराजात में आपको थोड़ा सा तवाज़न लाने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में इखराजात आपके जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। जहाँ पे पैसा कमाने के मौके आपको मिल रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा इखराजात को कंट्रोल करेंगे तो मज़ीद इनकम आपकी यानी सेविंग बढ़ जाएगी। अब आमदनी के ज़राए के हवाले से बात करते हैं तो आपको आमदनी के नए ज़राए मिल सकते हैं। माली इस्तेहकाम में आपके इजाफा हो सकता है। दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपना पैसा ज़ाया ना करें। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है, उधार मांग रहा है, इन्वेस्ट करने का कह रहा है उसके काम में, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। ये साल जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, ख़ानदानी ज़िंदगी है, फैमिली लाइफ है, उसमें ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से बहुत ही अच्छा और मौजू है। एंड खुल के अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ बातचीत करेंगे तो आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। जज्बाती ताल्लुकात भी आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। रोमानवी ताल्लुकात के इशारे भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपनी शरीक हयात के साथ सफ़र करने का मौका मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनको किसी अच्छे शख्स की कुर्बत हासिल हो सकती है। हेल्थ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जज्बाती इस्तेहकाम को बरकरार रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी सरगर्मियों में आप अपने आप को जो है वो मशगूल करें जिसमें क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी रहती है, जैसे कि वर्जिश हो गई, योगा हो गया। जहनी सुकून के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। अब मार्स की एनर्जी को पॉजिटिवली अपनी फेवर में ले जाने के लिए एक्सरसाइज का सहारा ज़रूर लें। एंड नींद से रिलेटेड इश्यूज़, रेस्टलेसनेस आपको डिस्टर्ब कर सकती है इस साल में, स्पेशली अगर आपकी एज 30+ है तो। अब 2025 के लिए क्या एडवाइस न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार रखें। तरक्की इस साल में आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। पैसे कमाने का मौका आपको मिलेगा। कुछ हदूद का तयन करें कि किस हद से ज़्यादा अपने लोगों की बात नहीं माननी। असल में होता क्या है, नंबर 2 के जो लोग हैं जो किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं, ये दिल की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, दिमाग से काम कम लेते हैं। और जब दिल की सुनते हैं तो लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, लोगों के इमोशंस के पीछे लग जाते हैं। कोई इनको मशवरा देता है या हेल्प मांगता है तो अपने काम छोड़ के उनकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। सो इस चीज़ से बचने के लिए हदूद मुकर्रर करें कि आपने गोल्स जो बनाने उनको लिख लें और एक हद से ज़्यादा किसी की हेल्प करने ना जाएं। इतनी हेल्प ना करें किसी की कि आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। सो ख़ुद की देखभाल पे तवज्जो दें और जज्बाती ना हो। जिस्मानी सरगर्मियों पे थोड़ा सा ख्याल रखें। सेहत को बेहतर बनाने के लिए अपनी डाइट को बेहतर करें। नींद का जो है अपना पैटर्न ठीक करने की कोशिश करें। सदका आपका वाइट कलर का है। वाइट कपड़े, वाइट चावल, चीनी, ये आप सदका कर सकते हैं। दिन आपका सोमवार का है सदका करने के लिए। अब चाहें तो महीने के पहले सोमवार सदका करें, चाहे तो चारों सोमवार को सदका कर सकते हैं आप। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से 2025 की तमाम रेमेडीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लकी कलर अगर आप पहनना चाहते हैं तो ऑफ वाइट और वाइट आपके लकी कलर्स हैं, ये भी आप पहन सकते हैं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवा के अपने लिए कैलकुलेशंस, प्रेडिक्शंस, रेमेडीज़, कंपैटिबिलिटीज़, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से या फिर नेम के स्पेलिंग चेंज करवाने के हवाले से, किसी भी हवाले से कुछ जानना चाहते हैं अपने लिए या रब्ता करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेके, तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जो लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं
उनका नंबर 3 बनता है और नंबर 3 के लोगों के लिए 2025 कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका नंबर 3 बन रहा है तो आपके लिए 2025 काफ़ी तब्दीलियां लेके आ रहा है और मोस्टली ये तब्दीलियां पॉजिटिव होंगी। आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो उजागर होंगी और आप अपनी क्रिएटिव ख्यालों को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार रहेंगे। इस साल में करियर के नए रास्ते खुलेंगे, नए मौके आपको मिलेंगे अपनी एबिलिटीज़ को शो करवाने के, अपनी महारत को जाहिर करने के, और आप किसी भी काम में जो भी आप कर रहे हैं उसमें अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का ताउन इस साल में आपको हासिल रहेगा और लोग, दोस्त, कोलीग्स, बॉसेस आपकी हेल्प करेंगे और आपके मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे दूसरों से हेल्प लेने के मामले में नंबर 3 के लोग बहुत लकी होते हैं, इनको लाइफ टाइम लोगों से हेल्प मिलती रहती है। इस मामले में ये काफ़ी लकी होते हैं और पैसे भी इनके कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाते हैं जब इनको ज़रूरत होती है। अब जो लोग कारोबार करते हैं और नंबर 3 के हैं, इनके लिए 2025 नए कारोबार, नए मंसूबों के आगाज़ का साल हो सकता है। और अगर आप नया कारोबार नहीं भी कर रहे, जो ऑलरेडी बिजनेस या कारोबार कर रहे हैं उसको वसी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद रहेंगी। मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी और जो भी काम आप बढ़ाना चाहते हैं या नया करना चाहते हैं उसमें लक आपको फेवर दे रही है। अब यहाँ पे माली तौर पे ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा है। दानिशमंदी से आपको फ़ैसले करने की ज़रूरत है और आपकी जो मनसूबाबंदियाँ हैं इस टाइम पीरियड में वो आपके लिए बड़े मुनाफे का बाइस बनती हुई नज़र आ रही हैं। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, किसी भी गैर रवायती तरीके को अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आपने नहीं अपनाना, वही तरीक़ाकार अपनाएं जो सीधा सीधा है। नंबर 3 के लोग हमेशा सीधे रास्ते पर चलेंगे तो बहुत कामयाब होते हैं और कुदरत इनको बहुत ज़्यादा नवाजती है। बट ये लोग अगर रास्ते से भटक जाएं कहीं, तो गलत रास्ते पे चल पड़ें, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ जाती हैं। तो इस साल में आपको काफ़ी सारे लोग उकसाएंगे गलत रास्ता चूज़ करने पर, बट आपने अपने सही रास्ते को अपनाना है और अपने इंट्यूशन की बात सुननी है। मालियाती लिहाज से ये साल बहुत अच्छा है, बड़े लेवल के माली फ़ायदा आपको हासिल होंगे और आपकी ज़िंदगी में माली तौर पे इस्तेकाम आता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको अच्छी जॉब मिलती नज़र आ रही है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको उसमें तरक्की मिल सकती है। एडवाइस मैं आपको ये कर सकता हूँ न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से 2025 के लिए कि अपने गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। पैसा खर्च करने की आपको बहुत बुरी आदत होती है नंबर 3 के लोगों को, और दूसरों की हेल्प करने की भी। तो ऐसा होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं और बिला वजह पैसा उड़ाते रहते हैं या दूसरों को देते रहते हैं। तो इससे थोड़ा सा गुरेज करें, अपना बजट बनाएं और मुस्तकबिल के हवाले से अपनी प्लानिंग करें और उसको फॉलो करें। ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ज़ाती ज़िंदगी में आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आप अपने मौजूदा ताल्लुकात को भी मजबूत करेंगे, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, लव वन के साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं और इस साल में आपके समाजी ताल्लुकात भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपकी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ख़ानदानी ज़िंदगी में आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती नज़र आ रही है और आप माहौल को खुशगवार रख पाएंगे और अपने प्यारों की ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे। इस साल में 2025 के हवाले से तवाज़ुन बरकरार रखें अपनी ज़िंदगी में। आराम और काम के दरमियान थोड़ा सा तवाज़ुन लाना ज़रूरी है और ये इसलिए भी कि 2025 को जमा करने से 9 का अदद आ रहा है जो बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ लेके आ रहा है। तो एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ कर पाएंगे और उससे वगैरह से आप बच पाएंगे। अपनी डाइट को बेहतर करें और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा आपको एक्टिविटी की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि नंबर 3 के लोगों के लिए 9 का साल थोड़ा सा स्ट्रेस ला सकता है किसी न किसी हवाले से। लकी कलर की आपके लिए बात करूं तो लाइट येलो
और लाइट ब्लू ये आपके लकी कलर्स रहेंगे। लाइट ग्रीन भी आपके लिए लकी रहेगा। एंड मैं आपको यही कहूँगा, तब्दीली को कबूल करें। 2025 में चेंजेस आ रही हैं, अपनी सोच को मुस्बत रखें, चैलेंजेस का मुकाबला करें, स्ट्रेस से बचने के लिए एक्सरसाइज का सहारा लें। और सदका आपका जो है वो जुमेरात वाले दिन आप दे सकते हैं, येलो कलर का है, चने की दाल भी दे सकते हैं, गंदम भी दे सकते हैं, 3 पाव के हिसाब से सदका आप दे सकते हैं। अब आप चाहें तो महीने के पहले जुमेरात को सदका दे दें, चाहें तो हर जुमेरात को महीने में जो आएगी उसको सदका दे सकते हैं। 2025 का साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साल होने वाला है। अपनी प्लानिंग करें और आगे बढ़ें। अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने लिए प्रेडिक्शन, रेमेडीज, एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, या अपने नेम के स्पेलिंग डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, लकी नंबर पे लेके आना चाहते हैं अपने स्पेलिंग्स, तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 4 बनता है। नंबर 4 के हामिल अफराद के लिए 2025 का साल ज़ाती तरक्की, पेशा वराना मौके और ताल्लुकात में तवाज़न का साल होगा। हालांकि नंबर 4 के लोग रिलेशनशिप में थोड़े से अनलकी रहते हैं, लाइफ के अंदर इनको गिले शिकवे रहते हैं, रिलेशनशिप में इनके प्रॉब्लम्स रहती हैं। हर तरह के रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, फिर चाहे दोस्त हों, कलीग्स हों, बहन भाई हों, या फिर अपोजिट सेक्स के साथ आपका रिलेशन हो, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये कमी आप महसूस करते हैं। जो भी लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं। 2025 के हवाले से बात करूं तो आपको इस साल में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे तो ही उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे। इस साल में आप काफ़ी सारी चीज़ों में ज़्यादा मेहनत करेंगे, बट उसका फल इस साल में भी आपको मिलेगा और फिर 2026 में भी मिलेगा, क्योंकि उसको ऐड करने से नंबर 1 बन के आ रहा है, जो आपके लिए लकी है। बट इस साल में भी आपको तरक्की के मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड सीनियर्स और बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर बनते नज़र आ रहे हैं, बट आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां सौंपी जाने का इम्कान भी है। तो हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम या हार्डवर्क आपको करना पड़े। अब आपके चैलेंजेस के हवाले से बात करूं तो इस साल में थोड़े से ज़्यादा चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, बट आप अपनी स्किल्स को बुरे कार ला के हार्डवर्क करते रहेंगे तो ओवरकम कर पाएंगे इन चीज़ों को। जो लोग नंबर 4 के हैं और कारोबार करते हैं तो उनके लिए ये साल नए मंसूबे शुरू करने और अपने कारोबार को वुसअत देने के लिए बहुत ज़्यादा साजगार हो सकता है। ये साल आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा लकी साल है 2025 का, और नंबर 4 के लोग जो होते हैं ये आईटी में बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। तो अगर आपका काम आईटी से रिलेटेड है तो फिर इस टाइम पीरियड में इस साल को आप बहुत आला तरीके से यूटिलाइज़ करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपने काम को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की दे पाएंगे। रिलेशनशिप में तो उतना आपको जो है वो क्या कहते हैं फ़ायदा नहीं मिलेगा इस साल में, बट प्रोफेशनली आप बहुत बड़े लेवल पे अपने काम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप आईटी से रिलेटेड काम करते हैं, चूँकि 4 नंबर के लोगों के लिए आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लकी है। रिसर्च वर्क हो गया, क्रिएटिविटी से रिलेटेड वर्क हो गया, लिखने लिखाने से रिलेटेड वर्क हो गया, अगर ऐसा कोई भी काम आप करते हैं तो फिर आप इस साल में अपने काम को बढ़ा सकते हैं और 4 चांद लगा सकते हैं। आप अपने आप को इस साल अपनी प्लानिंग के थ्रू कामयाबी की राह पे आसानी से गामजन कर पाएंगे। 4 नंबर के वो लोग जो जॉब करते हैं उनकी निस्बत वो लोग जो कारोबार करते हैं या क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं वो अपने लिए बहुत ज़्यादा तरक्की की राहें खुलती हुई देखेंगे। अब माली मामलात की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा दानिशमंदी से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क मौजूद है। जो तवील मुद्दती हदाफ हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए लकी नहीं है।
आमदनी में इजाफा के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगी, आपके जो माली मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ायदे मिलेंगे आपको, अखराजात थोड़े से बढ़ सकते हैं, इस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत आपको रहेगी। अपना बजट बनाएं, माली मंसूबों पे तवज्जो रखें और उसके अकॉर्डिंग करेंगे चीज़ें तो आप मुश्किलात से बच सकते हैं। अब आ गई आपके ताल्लुकात की बात, रिलेशनशिप की बात। तो इस साल आप अपने ज़ाती और पेशा वराना दोनों ताल्लुकात में तवाज़ुन रखने की कोशिश करेंगे और ज़रूरत भी आपको बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि रिलेशनशिप के हवाले से ये साल बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। सो आपने करना ये है कि अपने लव वंस के साथ टाइम गुजारें। और टॉकटिव तो नंबर 4 के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, बट कोशिश करें कि टू द पॉइंट बात करें और अपना पॉइंट अपने रिलेशनशिप में अपने लव वंस को समझाने की कोशिश करें और समझा दें उनको। नंबर 4 के लोगों को एक ये भी प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप से रिलेटेड कि लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अपनी बात को खुल के टू द पॉइंट करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बच पाएंगे। सो सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये सेहत के हवाले से साल बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। आपको अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और एक्सरसाइज वगैरह का सहारा लेना आपके लिए ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का बाइस रहती है, तो मेंटल हेल्थ पे जो है तवज्जो दें। ओवर थिंकिंग आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस रह सकती है। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं, टॉकटिव भी होते हैं, ओवर थिंकिंग भी आपका एक इशू होता है, बट इस साल में नींद से रिलेटेड इश्यूज़ आपको तंग कर सकते हैं। सो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या एडवाइस कर सकता हूँ 2025 के लिए, वो ये है कि अपने रवैये को लचकदार बनाएं और आपकी फितरत है लचकदारी जो है ना दिखाना और अपनी बात पे थोड़ा सा अड़ जाना या ज़िद्दी होना, थोड़ा सा अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। तो लेकिन इस साल में आपको थोड़ी सी लचक दिखाना होगी ताकि आपकी चीज़ें बेहतर हो सकें। इस साल में आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आप खुद एतमादी से फ़ैसले कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म फ़ैसले करें, शॉर्ट टर्म फ़ैसले ना करें। एक एडवाइस और मैं आपको करना चाहूँगा 2025 में अपने रिलेशनशिप की ताल्लुकात की कदर करें, अपने करीबी लोगों की अहमियत को समझें, उनके साथ एहतराम से पेश आएँ तो आपको डेफिनेटली सुकून मिलेगा और खुशी हासिल होगी। नंबर 4 के लोग हैं आप, तो आपके लिए लकी कलर्स की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए ऑफ वाइट, वाइट और लाइट येलो रहेंगे इस साल में। सदक़े की अगर मैं बात करूं तो आप गंदम या चने का सदका 1 kg के हिसाब से संडे वाले दिन दे सकते हैं। अब चाहें तो आप महीने के पहले संडे को दे दें, चाहे तो चारों संडे आप देते रहें। अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवा के अपनी कैलकुलेशंस, प्रेडिक्शंस, रेमेडीज़, कंपैटिबिलिटी या कुछ भी जानना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड मसाइल जो हैं वो नेम के स्पेलिंग करेक्ट करने से उसमें काफ़ी बेहतरी आती है नंबर 4 के लोगों के लिए। तो उसके लिए भी आप सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करके अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर 4 के लोगों, जो लोग किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 5 बनता है। नंबर 5 के हामिल अफराद के लिए 2025 तब्दीली, तरक्की और ज़ाती आज़ादी का साल होगा। वैसे तो नंबर 5 के लोग बहुत ज़्यादा आज़ाद फितरत के मालिक होते हैं, बट ये ज़ाती आज़ादी का साल किन हवालों से होगा इस पर भी नज़र डालेंगे। 2025 में आपको जो है चेंजेस लाने के मौके मिलेंगे। आपकी फितरत में एक चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से उकता जाते हैं, बहुत जल्दी उकता जाते हैं, रूटीन से आप बहुत जल्दी उकता जाते हैं, जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं। नंबर 5 के लोगों की फितरत में होती है ये चीज़, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको मिलती है। बट साथ ही एक अच्छी चीज़ भी मिलती है कि दिन में 100 ऑफ आइडियाज़
सोचते हैं और ये सलाहियत आपके अंदर होती है। ये अलग बात है कि उन आइडियाज़ को खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं अक्सर, बट दूसरों को जब यही आइडियाज़ शेयर करते हैं तो उनकी ज़िंदगी इससे बन सकती है। पेशा वराना मैदान में 2025 आपके लिए नई जिम्मेदारियां लेके आएगा और आप अपने चैलेंजेस को अच्छे तरीके से निभा पाएंगे और अपनी महारतों को बरूए कार लाते हुए आप ओवरकम करेंगे तमाम चैलेंजेस को। आपके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा तरक्की के मौके लेके आएगा, इनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत आपको रहेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, तरक्की के मौका आएंगे, इससे फ़ायदा उठाना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे या किसी भी आइडिया को बिला वजह रिजेक्ट कर देंगे तो फिर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी नहीं है, पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा आपको। कारोबारी अफराद के लिए नए मंसूबे शुरू करने का साल बहुत ही मौजू है। इस हवाले से तख्लीकी सोच आपकी जो आपके अंदर नंबर 5 के लोगों के अंदर बहुत बड़ी एक सलाहियत है, अच्छी भी आप इसको कह सकते हैं, बुरी भी, कि ये रिस्क बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन नंबर 5 के लोग अक्सर रिस्क लेने के बाद ही कामयाब होते हैं। कुछ रिस्क लेके ये नाकाम भी होते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते, लगे रहते हैं और उसके बाद कामयाबी इनके कदम चूमती है। तो अपनी रिस्क लेने की जो सोच है या सलाहियत है, इसको थोड़ा सा आपको बैक फुट पे लेके जाना होगा। बहुत बड़े लेवल पे रिस्क ना लें, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है उसी में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। इस साल आपके ताल्लुकात की वजह से आपके काम में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है एंड आईटी से रिलेटेड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने कारोबार में, आईटी से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा हो सकता है। पैसों के हवाले से, आमदनी के ज़राए के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर आपको नए आमदनी के ज़राए तलाश करने में मदद मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में माली इस्तेकाम आता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं या नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी मौके लेके आएगा और नए मौके आपको मिलेंगे। आपको अपने अखराजात पे थोड़ा सा काबू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तब्दीलियों के आदी हैं और कहीं ना कहीं बिला वजह पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस पे थोड़ा सा आपको हाथ रोक के रखना है इस साल में। ज़ाती ज़िंदगी की अगर मैं बात करूं तो आपकी मुल निसार फितरत जो है नए तजर्बात की जुस्तजू लेके आएगी, आपके लिए नए दोस्त बनाने की, नए रिलेशनशिप में जाने की, नए नए लोगों से मिलने की आपको जुस्तजू रहेगी। बट कोशिश करें कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में नए लोगों के पीछे जाना, नए रिलेशन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। ताल्लुकात में तवाज़ुन लेके आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इस साल में। सेहत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बाकायदा वर्जिश आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी इस टाइम पीरियड में। अदरवाइज़ आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, फिर वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो कि करते रहते हैं नंबर 5 के लोगों को। और नींद से रिलेटेड इश्यूज़ भी तंग करेंगे आपको। ये ओवरऑल भी तंग करते हैं आपको ज़िंदगी में, बट इस टाइम पीरियड में आपकी रेस्टलेसनेस पहले से ज़्यादा बढ़ सकती है। न्यूमरोलॉजी एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए 2025 के हवाले से? वो ये है कि तब्दीली को कबूल करें और तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं वैसे, लेकिन जल्दबाजी में फ़ैसले ना लें और मुस्बत सोच रखें और अपने तजर्बे से सीखने की कोशिश करें। आप बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद होते हैं, बट कोशिश करें कि नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखें और उसी के साथ आपके मकासद का हसूल मुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा नंबर 5 के लोगों का लकी कलर लाइट ग्रीन होता है। इस साल के लिए आपका जो लकी कलर है वो लाइट ग्रीन और लाइट ब्लू दोनों रहेंगे। सदका जो आपका है वो ग्रीन कलर के साबुत माश का है। माश बोलते हैं उनको शायद, या मूंग बोलते हैं। ग्रीन कलर की जो साबुत दाल होती है
उसका सदका है हाफ केजी आप दे सकते हैं वेडनेसडे वाले दिन। अब आपकी मर्ज़ी है, हर वेडनेसडे को देना है आपने, ये महीने के पहले वेडनेसडे को भी आप दे सकते हैं एटलीस्ट। सो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से आपका 2025 कैसा रहेगा मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा होते हैं उनका अदद 6 बनता है और नंबर 6 अदद के हामिल अफराद के लिए 2025 ताल्लुकात, ख़ानदानी ज़िंदगी और ज़ाती तरक्की का साल होगा। आपकी तख्लीकी सलाहियतें और पेशा वराना मैदान में आपकी जो काम करने की सलाहियत है वो आपको नुमायाँ कर देगी। अगर आपका ताल्लुक़ किसी भी क्रिएटिव इंडस्ट्री से है, आर्ट, डिज़ाइनिंग या किसी भी तख्लीकी शोबे में आप काम करने वाले अफराद हैं या फ़र्द हैं, तो आपके लिए ये साल कामयाबी और तरक्की का बाइस बन सकता है। आपको हम आहंगी को मद्देनज़र रखते हुए अपने ताल्लुकात को इस साल में अहमियत देनी होगी और इसी से टीम के साथ मिलकर चलना ही आपकी तरक्की का बाइस बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपने ताल्लुकात को मस्बत नहीं रखेंगे, उनमें नेगेटिविटी लाएंगे या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मोल लेंगे या मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। आपको चाहिए कि तमाम तर फोकस अपने कोलीग के साथ ताल्लुक़ अच्छे रखने पर रखें, अपने घर वालों के साथ ताल्लुक़ अच्छे बनाने पर रखें और जहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ वहाँ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें, क्योंकि इस साल में आपको लोगों की हेल्प की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो फैशन या आर्ट से रिलेटेड बिजनेस है आपका, तो इसमें तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको मार्केट में बड़े लेवल पे जगह मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी शराकतदारी का मौका आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे नंबर 6 के लोग जो शादी के लिए तैयार हैं, शादी करना चाहते हैं, उनको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। माली मामलात की अगर बात करूं तो इस साल माली मामलात में इस्तेकाम मतवक्के है, बट आपको अपने अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। अपने ऐशो आराम को अपने सर पर ना चढ़ाएं, क्योंकि नंबर 6 के लोग बहुत ज़्यादा आराम पसंद होते हैं। ऐशो आराम की ख्वाहिश इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च भी कर देते हैं, तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत आपको रहेगी। 2025 में आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखेंगे आपके ख़ानदानी ताल्लुकात, अहले खाना के साथ गुजारा गया वक्त, और इस टाइम पीरियड में आप घर ख़रीद सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं या घर की रेनोवेशन के ऊपर भी आपके अखराजात आते हुए नज़र आ रहे हैं। समाजी ताल्लुकात आपको बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी इस साल में और नए लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाने का मौका भी आपको मिलेगा। जिस्मानी सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, वरना आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं इस साल में, और अगला साल भी आपके लिए थोड़ी सी हेल्थ के हवाले से चेतावनी लेके आ रहा है। सो यहाँ पे हेल्थ के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ज़हनी सुकून के लिए आपको अपने तनाव को कम करने के लिए पॉजिटिव सोच अपनाना होगी और मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेना होगा, वरना टेंशन आपके ऊपर हावी हो सकती है। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से क्या एडवाइस करूंगा मैं आपको इस साल के लिए, अपने ताल्लुकात को तरजीह दें, ताल्लुकात पर तवज्जो दें, लोगों के साथ मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपने लिए नए मसाइल पैदा ना करें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखारें और उनको बुरे कार लाते हुए नए काम में उनको इन्वेस्ट करें अपनी सलाहियतों को, और नई सलाहियतें यानी स्किल सीखने की कोशिश भी करें। माली मामलात में तवाज़ुन लेके आएँ, अखराजात अपने जो है उसको ऐशो आराम में ना उड़ाएं और इससे थोड़ा सा परहेज़ करें तो आपके लिए सेविंग बेहतर हो पाएगी। लकी कलर आपका लाइट ब्लू है 2025 के लिए, पिंक भी पहन सकते हैं, दोनों लकी कलर्स हैं आपके। सदक़े की बात करूं आपके लिए तो वाइट कलर का सदका है आपका इस साल के लिए, तो आप वाइट कलर का चावल, चीनी, आटा, दूध किसी भी गरीब को दे सकते हैं। दिन आपका फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन आप किसी भी गरीब को
इनमें से कोई भी चीज़ सदका कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप महीने के पहले फ्राइडे को सदका करते हैं या हर फ्राइडे को भी आप कर सकते हैं। जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं उनका अदद 7 बनता है। 7 के अदद के लोगों के लिए 2025 रूहानी तरक्की, खुद शनासी और ज़ाती ताल्लुकात में बेहतरी और गहराई का साल होगा। नंबर 7 के लोगों के लिए काफ़ी सारी चेंजेस 2025 में आती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी तज्जियाती और तहकीकी सलाहियतें इस साल पेशा वराना मैदान में आपको सबसे आगे लेके जा सकती हैं। मसाइल के हल के लिए मनसूबाबंदी करें और अपनी महारत को बरूए कार लाते हुए कामयाबी की राह पर चल पड़े। नंबर 7 के लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और जब स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब मज़ीद स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेंगे, इस राह पर चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे इसके लिए, क्योंकि नंबर 7 के लोग ऐसे सवालों के जवाब भी ढूंढते हैं जो आम लोगों के लिए क्वेश्चन होते ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दुनिया में क्यों आए हैं, ये दुनिया क्यों बनाई गई है, इस तरह के क्वेश्चंस नंबर 7 के लोग और ना सिर्फ सोचते हैं, जवाब खुद जवाबात को ढूंढने की, रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। नंबर 7 के लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है ऑकल्ट साइंसेस के अंदर, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और दूसरी चीज़ों के अंदर। इस साल में आप अपनी तज्जियाती तहकीकी सलाहियतों को बरूए कार ला के बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मसाइल के हल के लिए मनसूबाबंदी करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2025 में आपको करियर में तरक्की के बहुत ज़्यादा मौके मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी महारतों को निखारें और चैलेंजेस को कबूल करें। आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की मुमकिन होती हुई नज़र आ रही है इस साल के हवाले से। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए वो अपने कारोबार में टेक्नोलॉजी को, तहकीक को लेके आए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपने कारोबार या बिज़नेस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल होगा और आप ऐसा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नंबर 7 के लोग टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा हेल्प भी लेते हैं और यहाँ पर भी अपने काम में हेल्प लेते हुए इस साल नज़र आएंगे। कारोबारी शराकत दारी करते वक्त, पार्टनरशिप करते वक्त बहुत ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी नहीं रहने वाली इस साल के हवाले से। इस साल आपके मामलात में माली इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आ रहा है। बजट बनाएं और अपनी माली अखराजात को थोड़ा सा कंट्रोल करें, सेविंग्स को बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छे खासे पैसा कमाने के मौके आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सरमायाकारी करना चाहते हैं तो तवीलुल मुद्दती मंसूबों में करें, शॉर्ट टर्म मंसूबों में ना करें, इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। 2025 आपके लिए रूहानी तरक्की, ज़ाती ताल्लुकात में गहराई लेके आएगा। आप अपने शरीक हयात, लव वन के साथ रूहानी मौज़ूआत पे भी गुफ्तगू करेंगे और मुश्तरका तौर पे मिल के नई चीज़ें शुरू करेंगे। यानी मिल के आप लोग घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, दिलचस्प मौज़ूओं पे बातचीत कर सकते हैं। आपका जो रिलेशन है वो अपने पार्टनर के साथ बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 7 के लोगों को तन्हा रहने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से अक्सर औक़ात इनके रिलेशनशिप में फ़ासले बढ़ते जाते हैं। नवंबर 7 के लोगों के जहन में क्या चल रहा है, हमेशा से दूसरे लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना एक मुअम्मा बन जाता है कि इस बंदे के जहन में चल क्या रहा है। तो इस साल में कोशिश करें खुल के अपनी ख्वाहिशात का इजहार अपने पार्टनर के साथ करें और गलत फहमियाँ पैदा ना होने दें। यही की ऑफ सक्सेस रहेगी रिलेशनशिप के हवाले से 2025 में। एंड हेल्थ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के लिए आपको स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत रहेगी 2025 में। जहनी हेल्थ के लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें और अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से लें। ओवर थिंकिंग नंबर 7 के लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, इसको ओवरकम करने की कोशिश करें, बाकायदा रेस्ट करें, नींद पूरी करें, तो अपनी डाइट को बेहतर बनाएं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी।
रूहानी तरक्की के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। नंबर 9 स्पिरिचुअलिटी को इन्हेंस करता है। नंबर 7 के लोगों के लिए तो इस साल आप अगर रूहानी पर तवज्जो दें, मुताला करें, मुराकबा करें, रूहानी उस्ताद से रहनुमाई लें तो आपकी अंदरूनी बसीरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इस साल आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एडवाइस क्या कर सकता हूँ मैं आपको? एडवाइस वैसे तो नंबर 7 के लोगों को कोई नहीं कर सकता, सुनते सबकी हैं, करते दिल की हैं, बट एडवाइस ये करूँगा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से कि अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन लेके आएँ, ज़ाती ज़िंदगी में बेहतरी लेके आएँ और अपनी डाइट का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें। आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी इस साल में, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अपनी खुद शनासी और अंदरूनी बसीरत पर तवज्जो दें, अपनी सलाहियतों को पहचानें। नंबर 7 के लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं अपने आप को, नए आइडियाज़ सोचते हैं, फिर बैकफुट पे भी आ जाते हैं, फिर अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना। जो भी शख्स 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुआ है किसी भी महीने की, अल्लाह ताला ने इन बिल्ट उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी खसूसियात रखी हैं। बस आपने अपनी सलाहियतों को पहचानना है और उसको फॉलो करना है तो ही आपकी ज़िंदगी में तरक्की मुमकिन होगी। ये टिप ऑफ लाइफ है आपके लिए, टिप ऑफ ईयर नहीं कहूँगा इसको। लकी कलर्स की बात करूं, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन आपके लिए लकी कलर रहेंगे। इस साल के सदक़े की बात करूं, ग्रीन कलर का सदका आपके लिए रहेगा। ½ kg बाजरा या माश मूंग की दाल आप सदका कर सकते हैं बुध वाले दिन, एंड इसको फॉलो करें। सदका करना चाहें तो हर बुध वाले दिन आप कर सकते हैं, चाहें तो पहले बुध को कर दें महीने के। ये आपके लिए 2025 की कैलकुलेशन और प्रेडिक्शंस थी। नंबर 7 के लोग, अगर आप अपनी ज़ात के बारे में जानना चाहते हैं, ज़ाती चार्ट बनवा के कैलकुलेशन, रेमेडीज़, प्रेडिक्शंस, बिजनेस के बारे में, नेम की स्पेलिंग की करेक्शन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, अपना चार्ट बनवा के कुछ भी जानना चाहते हैं, सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा आपको नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर मैसेज करें। मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करके अपॉइंटमेंट अपने लिए बुक करवा लें। जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 8 बनता है। 8 अदद के हामिल अफराद के लिए 2025 मेहनत, सब्र और ज़ाती तरक्की का साल होगा। नंबर 8 के लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिलेज आते हैं जब ये अपनी ज़ात के लिए काम करना शुरू करते हैं। दूसरों के लिए काम करेंगे तो हो जाएगा काम, अपनी ज़ात के लिए छोटे से छोटा काम भी डिले का शिकार इनके लिए हो जाता है। तो सब्र तो ये अपनी ज़िंदगी से बचपन से ही करना सीख चुके होते हैं, बट ये साल भी आपके लिए मेहनत और सब्र का साल है और ज़ाती तरक्की का साल भी है। इस साल पेशा वराना मैदान में आपकी मेहनत और इस्तेकामत का इम्तिहान होगा। इस साल ही नहीं होगा, आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे सालों में ये इम्तिहान दे चुके होंगे और मेरा ख्याल है अपने तहीं पास भी कर चुके होंगे। कुछ रुकावटें और चैलेंजेस का सामना आपको इस साल में हो सकता है, जो कि आपकी ज़िंदगी में अक्सर देखने को भी मिलता है, जो आप महसूस भी करते हैं। एंड बट आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है, जो आपने सीखी है अर्करेज़ी के बाद, वो आपको कामयाबी की राह पर गामज़न करती हुई नज़र आ रही है। आपकी कायदाना सलाहियतें उभर के सामने आएंगी इस साल में। नए मंसूबों में आप अपनी महारतों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे और इससे आपको पेशा वराना तरक्की मिलेगी। माली मामलात में इस्तेहकाम के लिए बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके अखराजात कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अचानक से अखराजात आपको करने पड़ सकते हैं। हेल्थ के हवाले से भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। दूसरे भी ऐसे मामलात हो सकते हैं कि अचानक से अखराजात आपको करने पड़े एमरजेंसी की सूरत में। तो उसके लिए कोशिश करें कि साल के आगाज़ से ही अपना बजट बना के रखें और सेविंग बढ़ाने की कोशिश करें। ज़ाती ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखें और शरीक हयात या मोहब्बत करने वालों के साथ टाइम गुजारें। वैसे तो नंबर 8 के लोग अपने स्पाउस को, लव वन को, लाइफ पार्टनर को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं।
इनको एक गिला भी रहता है कि उतनी अहमियत इनको नहीं मिलती, बट आप लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अपने जज्बात का इजहार करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनके एहसासात का ख्याल रखें जो कि आप रखते भी हैं, एंड इससे आपके ताल्लुकात मज़ीद मजबूती की तरफ चले जाएंगे। ईगो को आपने अपनी कंट्रोल करना है। नंबर 8 के लोग बहुत ज़्यादा ईगो का शिकार रहते हैं। ईगो नहीं कहेंगे इसको, ज़िद कह लें दूसरे वर्ड्स में, तो इसको आपने हावी नहीं होने देना। ताल्लुकात में ज़िद या अना को नहीं आने देना। नरमी और समझदारी से मामलात को संभालने की कोशिश करें तो आपके रिश्तों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। नंबर 8 के लोगों को रिलेशनशिप में हमेशा एक चीज़ का प्रॉब्लम रहता है। मोस्ट ऑफ नंबर 8 पीपल इस चीज़ से एग्री करेंगे, कमेंट्स में बताइएगा। नंबर 8 के लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि अगला बंदा मुझे खुद समझे, मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े। एक्सप्लेनेशन देने से ये लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, इस मामले में ज़िद्दी भी होते हैं और आना का मसला भी इसको बना लेते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ऐसा है अगर आप नंबर 8 के हैं तो। सेहत के हवाले से बात करूं तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना नंबर 8 के लोगों को हमेशा अक्सर पेट से रिलेटेड रहता है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज इनको डिस्टर्ब करते हैं और ये सम टाइम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सर्जरी तक बात चली जाती है। सो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपने सीरियस लेना है। डाइट को प्रॉपर रखें और मेडिटेशन, योगा या मुराकबा वगैरह जो भी है, तनाव को कम करने के लिए उसका सहारा ज़रूर लें। एक्सरसाइज ज़रूर करें। वैसे नंबर 8 के लोग एक्सरसाइज करने के जो है वो क्या कहते हैं उसको शौकीन होते हैं या कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे फिर वो घर पे स्पोर्ट्स करें या किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखते हैं बचपन से ये कहीं ना कहीं। तो स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर दोबारा से ऐड करें एंड अपनी डाइट का भी इस साल ख्याल रखें। इस साल सब्र और इस्तिकामत का दामन थामे रखें जो कि आप हमेशा थामे रखते हैं। मुश्किलात का सामना करें, मुश्किल मिजाजी से आप अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो ही जाएंगे। नज़्म ज़ब्त के हर पहलू को अपनाएं। नंबर 8 के लोगों को एक ज़िंदगी में ये भी प्रॉब्लम होता है कि दूसरे लोग नज़्म ज़ब्त तोड़ते हैं तो तोड़ते रहें, ये छोटे से छोटी गलती भी करेंगे ना नज़्म ज़ब्त को तोड़ने में तो इनको वो भुगतना पड़ सकता है। सो नज़्म ज़ब्त को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, मनसूबाबंदी के साथ चलें, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। एडवाइस क्या कर सकता हूँ आपको 2025 के लिए न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। कर्मों का फल आपको इस साल में मिलेगा। कर्मा आपके ऊपर हावी रहेगा, वो 2024 में भी रहा है, 25 में भी रहेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर 8 है या आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने से नंबर 8 बन रहा है, दोनों सूरतों में कर्मा ज़रूर आपका पीछा करेगा। इसके लिए आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों का दिल दुखाया उनसे माफ़ी तलाफ़ी करने की कोशिश करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी रहता है सम हाउ कुछ 8 नंबर के लोगों के लिए। अब ये डिपेंड करता है आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का नंबर क्या बनता है दोनों साइडों से, और नाम के दाद भी इसमें शामिल होते हैं। बट लकी कलर की बात करूं तो इस साल में आपका लकी कलर लाइट ब्लू रहेगा, लाइट येलो रहेगा, लाइट ग्रीन रहेगा। सदक़े की बात करूं तो ब्लैक कलर का सदका काले माश 800 ग्राम आप जो है वो दे सकते हैं। हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन अब आपकी मर्ज़ी है कि आप महीने के पहले हफ्ते को दें या हर हफ्ते को दें, इट्स अप टू यू। एंड अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवा के अपने नेम के स्पेलिंग करेक्ट करवाना चाहते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड चार्ट बनवाना चाहते हैं, रेमेडीज, एनालिसिस, प्रेडिक्शन कुछ भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 9 बनता है एंड 2025 को अगर आप जमा करेंगे तो इसका अदद भी 9 बन रहा है। 9 के अदद के अफराद के लिए 2025 का साल तब्दीली, तकमील, ज़ाती तरक्की और पेशा वराना तरक्की का साल होगा। इस साल के नंबर को जमा करने से आप ही का नंबर बन के आता है। बट द की ऑफ सक्सेस इज
कि आपने इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करना है। मार्स की एनर्जी है इस साल की। नंबर 9 के लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा वसीलेपन का शिकार भी रहते हैं, ईगो इश्यूज़ भी इनके अंदर रहते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें, गुस्से को कंट्रोल में रखें और इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करें एक्सरसाइज वगैरह में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस साल आपकी मेहनत और लगन के नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपको तरक्की और कामयाबी के मौके मिलेंगे। ख़ास तौर पे जो आपने मेहनत पिछले सालों में की है उसका फल भी अब आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि ये नंबर 9 का साल है, आपके मंसूबों की तकमील का साल है। और 2025 में आप बहुत सारे मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचा के नए मंसूबों को शुरू करेंगे। अपनी तख्लीकी और कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे और कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। माली मामलात में इस्तेहकाम आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी मेहनत और जो लगन है उसके नताइज आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और अगर आप जॉब करते हैं तब भी आपकी पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप सरमाया कारी करना चाहते हैं तो तवील मुद्दती सरमाया कारी के लिए ये टाइम बहुत मुनासिब है और इसके फ़ायदे आपको आने वाले टाइम में बहुत मिलेंगे। शॉर्ट टर्म सरमाया कारी के लिए, कम मुद्दती सरमाया कारी के लिए ये साल ठीक नहीं है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के ताल्लुकात में हमआहंगी पैदा होगी, गहराई आएगी। आपके शरीके हयात, लव वन, स्पाउस के साथ आपके ताल्लुकात बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे जो आपकी ज़ाती खुशी का बाइस बनेंगे। ख़ानदान के साथ टाइम गुजारना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी फैमिली को तरजीह दें और आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी आपके ज़ाती मामलात को भी और आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में भी वो आपको मदद फराहम करेंगे जितनी हो सकेगी। जिस्मानी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि मार्स की एनर्जीज हाई हुई हैं। नंबर 9 के लोग एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, हादसात का शिकार हो सकते हैं आप इस साल में। तो आपको चाहिए कि ड्राइव करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अगर ख़ुद ड्राइव करते हैं, अदरवाइज़ भी रोड क्रॉस करते वक्त कहीं आते जाते बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है आपको। अल्लाह ना करे हेल्थ के हवाले से चोट लगने का अंदेशा हो सकता है या सर्जरी से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है उसको सीरियस लें, अल्लाह ना करे वो सर्जरी की तरफ भी मामला जा सकता है। जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने के लिए वर्जिश करें और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। ज़हनी सुकून के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह का सहारा लें। मशवरा क्या है, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से क्या एडवाइस करूँगा आपको 2025 के लिए? अपनी रूहानियत पर तवज्जो दें, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से अपना नाता मजबूत करें, मुराकबा योगा वगैरह करने की कोशिश करें और दूसरों की मदद करें, समाजी कामों में हिस्सा लें तो आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान और ज़ाती सुकून मिलेगा जिसको ढूंढते रहते हैं नंबर 9 के लोग। पिछले कई सालों से जो मंसूबे आपने बनाए हुए थे उनमें से बहुत सारे तकमील की तरफ जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। यहाँ से नए मंसूबों का आगाज़ करने का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। किसी का दिल ना दुखाएं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा सलूक करें, ये एडवाइस करूँगा आपको 2025 के हवाले से। आपके लकी कलर की बात करूं इस साल के हवाले से तो पिंक और लाइट ब्लू आपके लकी कलर रहेंगे, पर्पल भी आपका लकी कलर रहेगा। सदक़े की बात करूं तो रेड कलर का सदका है। आप मसूर की दाल 900 ग्राम सदका कर सकते हैं मंगल वाले दिन। फिर चाहें तो आप पहले मंगल महीने के सदका करें, चाहें तो हर मंगल आप सदका कर सकते हैं। ये थी हमारी 2025 की प्रेडिक्शंस तमाम नंबर 1 से लेके नंबर 9 के लोगों तक। नंबर 9 के लोगों के लिए तमाम चीज़ें मैंने बता दी। अगर आप अपना ज़ाती चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपने लिए प्रेडिक्शन, रेमेडीज़, एनालिसिस, कंपैटिबिलिटी, बिजनेस या किसी भी हवाले से पूछना चाहते हैं या नेम के स्पेलिंग करेक्ट करवाना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से, तो सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पे मैसेज करके प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल्स के साथ तमाम प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर की हैं, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। इस वीडियो को अपने जानने वाले चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि जिन नंबर्स की जो खूबियाँ खामियाँ मैंने बताई हैं
आप में और आपके जानने वाले लोगों में जो इस नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ये खूबियाँ और ख़ामियाँ उनमें पाई जाती हैं, क्या आपने महसूस की हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।